संयम ग्रोवर जीतेगा भाई, जीतेगा। संयम ग्रोवर जीतेगा। यार ये छोटी है पर काम सबसे ज्यादा यही करती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इसमें हमें जो मुद्दे मतलब हमें जो यहाँ की चीज़ें पता चलेंगी तो वो रूट से पता चलेंगी, बिल्कुल ग्राउंड से पता चलेगी, तो उस पर अच्छा काम हो पाएगा अगर हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। चेयरपर्सन हमारी होगी, उसके बाद विधायक जी का तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो 100 डेज। सभी गोकुल सत्य की टीम है, जितने भी पार्षद हैं ये सभी गोकुल सत्य की टीम में हैं, सभी जीतेंगे। हमारे ज़्यादा हम जीत के आएंगे, आप देख लेना। धन्यवाद। हाँ जी सर। आगे आए हैं जी, ईमानदार, मेहनती संयम ग्रोवर जी नेता हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? देखिए बड़ा अच्छा माहौल है। जी। बिल्कुल गोकुल सेतिया ने जो भी नुमाइंदा खड़ा किया है वो जनता के लिए 27 नंबर वार्ड वालों के लिए बहुत बढ़िया है और विकास होगा, काम होंगे। कांडा साहब ने 700 घर उजाड़ के रख दिए वहाँ हैं। लोग कहते हैं कांडा से 20 लाख दे आया जी उसको, वकील को वो ऐसे दे आया जी, और काम कुछ हुआ नहीं। आप गलियों का बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है गलियों का। तो गोकुल सेतिया का अपने 100 दिनों का काम देख ही चुके हैं, जो उन्होंने सिरसा में बदलाव किए, कोशिश की अपनी पुरजोर। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा के वार्ड नंबर 27 में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव को लेकर के 2 मार्च को वोटिंग होगी। सिरसा में जहां चेयरमैन के चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के, इसके साथ साथ नगर पार्षद जो है वो भी चुने जाएंगे। और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, 27 नंबर वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है संयम ग्रोवर, जो डोर टू डोर कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं वो इनके साथ हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू प्रमोद जी, कैसे हो आप? आज यहाँ पर वार्ड में डोर टू डोर कर रहे हैं, पूरे सैकड़ों की संख्या में जो युवाओं की पूरी फौज है आपके साथ। बस ये सब लोगों का प्यार है, सब चाहते हैं बदलाव हो, चेंजेस आए, अच्छे लोग आगे आए जी। बाकी आज गुरु नानक नगरी में है, काफ़ी पतली पतली गलियां हैं इसकी, और मवेशी भी यानी कि बेसहारा पशु भी बीच में ही घूम रहे हैं। देखो उस पर तो ऑलरेडी युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। अब कुछ लोगों का इससे बिजनेस भी अफेक्ट होता है, क्या करें, अब मिला जुला सिस्टम है सबके साथ। ये तो हमारी फैमिली है वैसे तो, गुरु नानक नगरी आप देख ही रहे हैं यहाँ से कितना प्यार मिल रहा है सबसे। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि अभी समय बहुत कम बचा है, 2 मार्च को वोटिंग होगी, 28 को प्रचार बंद हो जाएगा। 2 वोट डालने हैं बच्चे इस बार, पेरेंट्स को बता देना। मेरे को कार का सिंबल है, इनको कांग्रेस का सिंबल है। थैंक यू, थैंक यू। यानी कि समय बहुत कम बचा है 2 मार्च को। बिल्कुल 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 भी समय नहीं बचा है और हमारी तैयारियां जोरों पे है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। नमस्ते। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको किस तरह से जो उम्मीदवार हैं वो 2 वोट डाले जाएंगे इस बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चेयरपर्सन जसविंदर कौर जी को कांग्रेस के सिंबल पे और हमें कार का सिंबल अलॉट हुआ है। अलग अलग सिंबल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे? जीत को लेकर के कितने का आश्वस्त हैं? काफ़ी भीड़ है, वो उमड़ रही है आपके कार्यक्रमों में। मेहनत पूरी कर रहे हैं, जीतेंगे। जीत को लेके आश्वस्त तो हैं। बाकी 12 तारीख को रिजल्ट्स आने हैं तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं इस छोटी सरकार की हम बात करें? क्योंकि वैसे तो छोटी सरकार कही जाती है, लेकिन सबसे बड़ी सरकार इसी को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही जो है ग्राउंड पे जो विकास है वो होता है। कल मेरे ऑफिस का उद्घाटन था तो वहाँ पे करण भाई बोल रहे थे सरकार ये छोटी है पर काम सबसे ज़्यादा यही करती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये बेसिक चीज़ें हैं ना, इसमें हमें जो मुद्दे मतलब हमें जो यहाँ की चीज़ें पता चलेंगी तो वो रूट से पता चलेंगी, बिल्कुल ग्राउंड से पता चलेगी, तो उस पर अच्छा काम हो पाएगा अगर हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। चेयरपर्सन हमारी होगी, उसके बाद विधायक जी का तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो 100 डेज क्लियर है उनका तो। धन्यवाद। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, संयम ग्रोवर हमारे साथ जुड़े और कुछ और लोग भी हमसे उनसे चर्चा करेंगे। क्या कैसे लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? देखो ये चुनाव संयम ग्रोवर जी जीतेंगे, बड़ी आदमी हैं, हम सारे इनके साथ हैं। हमारे जितने भी 27 नंबर वार्ड के हैं, गोकुल सेतिया जी के उनको आशीर्वाद है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं जी। गोकुल सेतिया आप आशीर्वाद कह रहे हो, लोग कह रहे हैं कि गोकुल सेतिया ये
ये गोकुल सेतिया, ये इलेक्शन गोकुल सेतिया की है। ये सभी गोकुल सेतिया की टीम है, जितने भी पार्षद हैं ये सभी गोकुल सेतिया की टीम में है। सभी जीतेंगे, हमारे ज़्यादा हम जीत के आएंगे, आप देख लेना। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? देखिए बड़ा अच्छा माहौल है। बिल्कुल गोकुल सेतिया ने जो भी नुमाइंदा खड़ा किया है वो जनता के लिए, 27 नंबर वार्ड वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और विकास होगा, काम होंगे बहुत अच्छे से। मुझे तो लगता है चेंजिंग आएगी जरूर। हाँ जी सर, संयम जी जीतेंगे जी, संयम ग्रोवर जी। सुबह से कितने बजे से लगे हुए हो? सुबह से ही लगे हुए हैं जी, रात तक लगे रहेंगे। अच्छा, रात तक लगे रहेंगे। अब तो कुछ दिन भी बचे हैं सर। संयम ग्रोवर जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा संयम ग्रोवर जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। संयम ग्रोवर आपको जीतेगा। चुनावी रंग है ये, और चुनावी रंग में इस तरह के जो है आपको समर्थक भी मिल जाएंगे जो है दिल खोल करके जो नारे लगा रहे हैं। एक नारा और लगा दीजिए। संयम ग्रोवर जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। संयम ग्रोवर जीतेगा। तो आपको दिखा रहे तस्वीरें, कुछ युवा भी हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा की पूरी टीम है। आगे आए हैं जी, ईमानदार, मेहनती संयम ग्रोवर जी नेता हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। गोकुल सेतिया जी ने इनको आशीर्वाद दिया है कि वार्ड नंबर 27 से आप नगर परिषद का चुनाव लड़ें और भारी मतों से जीत गए और वार्ड वासियों की सेवा करें। जो छोटी छोटी समस्या होती हैं उनके कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके कारण वार्ड नंबर 27 की जिम्मेवारी गोकुल सेतिया जी ने संयम ग्रोवर को दे दी है कि आप इनकी समस्या को हल करें। धन्यवाद। हाँ जी, जीतेंगे जी। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, कुछ और लोग भी हमारे साथ। हाँ जी अंकल, आप तो खेड़ मोहल्ला में भी घूम रहे थे उस दिन, मैंने देखा। हाँ जी, वो मेरा बाड़ी वो मोहल्ला वही मेरा है जी। खेड़ मोहल्ला है, हाँ जी, तो खेड़ में गड़बड़ी नहीं होएगी इस बार, लग रहा है आपको? देखो जी, अगर ये कांडा आ गया तो गड़बड़ी हो ही जाएगी। अच्छा, अरोड़ा साहब ने जब भी हमारे पास नोटिस आते थे, अरोड़ा साहब के पास जाते वो कहते हम बैठे हैं। शैलजा के टाइम मैंने ये मुद्दा उठाया था। शैलजा बोले अंकल जी ये ना इसकी मतलब वो उन्हीं के पास था ये महकमा। बोले हमने सरकार को हमेशा कहा जब तक गरीबों को प्लाट दो उसके बाद उठाओ। और कांडा साहब ने 700 घर उजाड़ के रख दिए वहाँ हैं। लोग कहते हैं कांडा से 20 लाख दे आया जी उसको, वकील को वो ऐसे दे आया जी। और काम कुछ हुआ नहीं। आप गलियों का बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है गलियों का। काफी पतली पतली गलियां हैं वहाँ पर, और लोगों ने अपने मुताबिक। मैं तो सन्नसी से यहीं रोड़ा साहब को इलेक्शन लड़ाता रहा हूँ। ये गलियाँ सारी रोड़ा साहब के टाइम की बनी हुई हैं सारी। उस तरह की व्यवस्था रही। हाँ जी। भूमिका रहने वाली है इस चुनाव में। सर महिलाएं ये मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे प्रथम नंबर पे रहेंगी इस बार। पढ़ी लिखी महिला है तो सिरसा को अभी तक मुझे लगता नहीं ऐसा कैंडिडेट अभी तक मिला है। तो गोकुल सेतिया के जो उनके मार्गदर्शन में ये खड़ी हुई हैं। तो गोकुल सेतिया का अपने 100 दिनों का काम देख ही चुके हैं, जो उन्होंने सिरसा में बदलाव किए, कोशिश की अपनी पुरजोर। अभी तक ऐसी किसी ने नहीं की है। अभी आज भी आप हाल देख सकते हैं, हम जहाँ से आए हैं सड़कों का हाल, तो अब तक किसी ने ऐसी कोशिश नहीं की है जो गोकुल सेतिया सर ने की है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि उनके मार्गदर्शन में जो जसविंदर कौर जी खड़ी हुई हैं उनको अब अपने भरपूर मतों से जिताएं और सिरसा का नाम रोशन हो, आगे आएँ। मैं तो कह रही हूँ भावी CM भी हमारे गोकुल सेतिया जी बने। चुनाव के लिए बढ़िया माहौल है। गोकुल सेतिया जी के आशीर्वाद से भाई संयम ग्रोवर को खड़ा किया है, तो पर भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो जीतेंगे, भारी मतों जीतेंगे। और बहन जसविंदर कौर गिल जी जिनका हाथ का निशान है वो भी भारी मतों जीतेंगे। एक तरफा है जी माहौल, एक तरफा माहौल है। संयम ग्रोवर। एक बार कैमरा नीचे की तरफ घुमाओ और ये सफाई देखो और गली में गोबर देखो, यानी कि ब्लॉकेज है ये विकास हुआ पड़ा है 10 सालों में। तो अब पब्लिक जो है, जनता जो है वो चेंज चाहती है, वो चाहती है कोई विकास कार्य हो। यहाँ बहुत सालों से बुरा हाल चल रहा है, 10 सालों में कोई कार्य नहीं हुआ। कोई सड़क देख लो, कोई खड्डा देख लो, कोई सीवर देख लो, सब ब्लॉकेज। जी 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 जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वक्त हम नगर निकाय चुनाव कवर कर रहे हैं और ये वार्ड नंबर 27 है जहाँ पर संयम ग्रोवर है वो हमें मिले, जहाँ पर लोगों ने जो है किस तरह से उनका जोरदार है वो स्वागत किया है, वोट की अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। और 2 मार्च को परीक्षा होगी। परीक्षा इसलिए कहूँगा क्योंकि जो उम्मीदवार है, सिरसा में 32 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं 32 वार्ड्स पर, और इस बार पहली बार हो रहा है कि डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव है। सिरसा की 1,60,000 जो जनता है यानी वोटर्स हैं वो डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव करेंगे। और इसका भी फ़ायदा होगा कि अब जो है जितने भी पार्षद हैं 2/3 भी पार्षद हो वो चेयरमैन को हटा नहीं पाएंगे। ये नया नियम है
और चेयरमैन है वो डायरेक्ट चुना जाएगा, उसको लेकर के भी लोगों में काफ़ी उत्साह है वो देखा जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।